आबिद साहब, एक तरफ तो हम देख रहे हैं पाकिस्तान में, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, एक सूबे में आप देखें जराइम पेशा अनासिर अपने ही साथी उनको पकड़ने आ रहे हैं और कम से कम 100 बंदा जो है वो अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक। जराइम पेशा अफराद उनके नेफे में पिस्तौलें चल रही हैं और वो माजूर हो रहे हैं। दूसरे सूबे में हम देखें डाकुओं के लिए सरेंडर पॉलिसी आ रही है। यार ये हो क्या रहा है आपके कानून में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये जो वाक़या हुआ है इरफान, बड़ा मतलब जुल्म की बात है, बहुत ज़्यादती हुई उस बच्चे के साथ। इससे कोई इनकार नहीं है कि जो भी उसकी डेथ की वजूहत है, क्योंकि मुझे जो मालूमात है मैं उस पर बात करूँगा। देखिए, जो FIR है इस बच्चे की हलाकत कहते हैं कि वहाँ हुई है SIU सदर में। अब वो कहते हैं कि इसकी गिरफ़्तारी जो की थी इन तीनों की 23/9 का केस था, उसमें इनको गिरफ़्तार किया था और उसके बाद क्या कहता है 23/9 का केस? क्या कहता है? असले का केस कहता है कि असले का केस था इन पे। अच्छा। उसमें उनको गिरफ्तार किया था, SI सरफराज उसका मुद्दई है। ओके, तो कुछ उसमें से गिरफ्तार वो उन्होंने बाजियाब भी करा लिया होगा। मशीन गन कराई क्या थी? अब वो जो भी होगी वो FIR क्या थी? मशीन गन थी, तोप थी, क्या थी तुम्हारे रिकॉर्ड पे आएगी? कुछ भी नहीं थी। और जब हम गए, जब वहाँ पर हम गए, सिविल सोसाइटी के दोस्त गए, हमारे मीडिया के दोस्त गए, तो SSP अमजद शेख साहब ने कहा कि ये इंतहाई जुल्म हुआ है, मिसमैनेजमेंट हुई है और ये बच्चे इनोसेंट है। उन्होंने खुद कहा कि इनको लेके जाओ। जो पुलिस का वर्जन है मैं वो बता रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब अगर उनके पास कुछ बरामद नहीं हुआ तो कल को उन्होंने ही पेश करना है। अब देखिए इनको क्या चाहिए, इनको ये चाहिए, देखो ये 3 लोग और हैं, इन सब पे तशद्दुद हुआ। इनको किसी मीडिया पे या किसी फोरम पे एहतजाज करने से पहले अपना मेडिकल कराना चाहिए था। ठीक है, स्ट्रॉन्ग पीस ऑफ एविडेंस कलेक्ट करनी चाहिए। ये सारे कहते हैं कि हम सब पे तशद्दुद हुआ, देखिए एक पे तशद्दुद हुआ, उस बेचारे का तो इंतकाल हुआ, वो बात तो साबित हो रही है, उसका मेडिकल भी आ गया, उसमें भी तशद्दुद के निशानात होंगे। मगर इनको भी चाहिए, अगर इनको अपना केस स्ट्रेंथन करना है तो इनको अपना मेडिकल कराना चाहिए था। ठीक है, उसी दिन ठीक है। फिर इनकी तरफ से गुलबर्ग थाने में एप्लीकेशन दी गई। जो इनके चाचा हैं, जो इरफान के चाचा हैं, वो एप्लीकेशन मैंने पढ़ी है, उनकी तरफ से दी गई। अब प्लेस ऑफ इंसिडेंट चेंज हो गया इसमें, क्योंकि उसका मर्डर हुआ है और वो सदर थाने की जुरिस्डिक्शन लगती है, तो सदर थाने में उसकी FIR कटी। अब इसका जो हल है वो बता दूँ। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का एक केस है सुगरा बीबी केस। अगर एक केस में FIR कट जाए, सेक्शन भले कोई भी हो, इनको चाहिए कि अपने प्रूफ्स जाके उस केस का जो आई हो उसको प्रोवाइड करें। अगर ये उसको प्रोवाइड नहीं करेंगे, और मतलब मैं बिल्कुल स्ट्रेट मैं बात करूँ, अगर ये एहतजाज करते रहेंगे और TV शोज़ पे आते रहेंगे, उससे उनको कोई फ़ायदा हासिल नहीं होगा। इनको चाहिए अपनी एविडेंस उस FIR में दे जो कट गई है, उसमें अपनी एविडेंस प्रोवाइड करें। वो 319 से 302 में कन्वर्ट हो जाएगी, वो कोई इतना इशू नहीं है अगर ये एविडेंस प्रोवाइड करेंगे। तो इनको चाहिए कि उसको परसू करें और उसकी तफ्तीश में जाएं, और जो इनके साथ ज्यादती हुई है एज पर लॉ उसको फॉलो करें, और ताकि इनको इंसाफ मिल सके। ठीक, आपको समझ में आ रही है ये बातें? जो बिल्कुल समझ में आ रही हैं। जब हमने ये SSP अमजद शेख साहब से बात की, हमारे जब सिविल सोसाइटी के दोस्त गए तो उन्होंने पुलिस के साथ इनको भेजा, जिना में भेजा, और यहाँ पर जाके वहाँ इन तीनों बच्चों का जो है वो मेडिकल हुआ। वहाँ पर आपका मेडिकल हुआ? तीनों बच्चों का वहाँ मेडिकल। तो क्या आया उस मेडिकल रिपोर्ट में? आई है ये बात कि तशद्दुद हुआ है? हमें मेडिकल रिपोर्ट नहीं मिली, हमें पोस्टमार्टम का भी नहीं पता चला, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी हमें नहीं दी। और ये अभी जो FIR हुई है वो अभी सर से मुझे पता चला है, आपसे मुझे पता चला है कि ये FIR उन्होंने काटी है। किस तरह की FIR है, उसके ऊपर क्या दफात हैं, अभी तक कुछ नहीं पता बुरसा को। ठीक, आप सोचिए ना कि यहाँ ये किस तरह से हो रहा है। ठीक है, 319 सेक्शन है, अवलिक 34 जो FIR कटी है उसमें सेक्शन है 319 और 34, मतलब 34 इज्तिमाई के काफ़ी सारे लोगों ने इसमें शामिल हैं। ठीक है।